बात 29 मई 2022 की है, यानी एग्जैक्ट 2 साल पहले शाम के 4:30 बजे सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल के थार में बैठे। मैप को ध्यान से समझो, सिद्धू मूसेवाला इस वक्त अपने गांव मूसा में थे और यहाँ से इन्हें 61 किलोमीटर दूर उनको अपनी मौसी से मिलने बरनाला जाना था, मौसी का तबीयत का हाल चाल लेने। सिद्धू रास्ते में थे और 10 किलोमीटर ड्राइव करके वो जोहार के नामक गांव के करीबन शाम के 5:25 मिनट पर पहुंच चुके थे। यहाँ एक ऐसा मोड़ है, यह वही मोड़ है जो आपने काफी बार सीसीटीवी फुटेज में या यूट्यूब पर भी देखा होगा। और इसी मोड़ पर सिद्धू मूसेवाला के करोड़ों फैंस की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, कुछ इस तरीके से। कोरोला अल्टिस कार सिद्धू का थार का पीछा कर रही थी और उसके पीछे बोलेरो भी आ रही थी। कोरोला ने थार का रास्ता ब्लॉक किया और बोलेरो वाले ने सिद्धू के थार के टायर में गोली मार दी ताकि वो कोरोला को उड़ा के भाग ना पाए। इसमें से 3 बंदे बंदूक के साथ निकलते हैं और साथ ही बोलेरो में से भी 3 बंदे बंदूक के साथ निकलते हैं और सिद्धू मूसेवाला पर धड़ाधड़ 30 गोलियां बरसा देते हैं। पर सवाल सिर्फ एक है, सिद्धू मूसेवाला क्यों? और सिंगर्स भी तो हैं, उनके बाप को तो ये दिन नहीं देखना पड़ा कि अपने बेटे की मुझ पर ताव दिया जाए, वो भी इस हालत में। हालांकि सिखों में कल्चर भी है, लेकिन बेटे की बॉडी को दूल्हे से सजाया जाए। और कुछ दिन बाद ही मनदीप कौर से शादी होने वाली थी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि सिद्धू मूसेवाला को शूट आउट में क्यों और कैसे मारा, बल्कि डीपली यह भी समझेंगे कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ दिक्कत क्या है, क्यों गैंगस्टर पंजाबी सिंगर्स के पीछे पड़े हैं, क्यों परमीश वर्मा को अप्रैल 2018 में मोहाली में गोली मारी और आखिर क्यों गिप्पी ग्रेवाल और मनकीरत औलख को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। देखो, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में पुलिस का यह मानना है कि सिद्धू के साथ जो कुछ हुआ वो बस एक इंसान की वजह से हुआ है और वो इंसान है यह विक्की मिट्टू खेड़ा। असल में यह 33 साल का विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिट्टू खेड़ा अकाली दल के यूथ विंग का लीडर था और सीनियर अकाली दल लीडर सुखबीर सिंह बादल का बहुत करीबी था। एक बात आपको क्लियरली होनी चाहिए कि मिट्टू खेड़ा कोई सरनेम नहीं है, बल्कि पंजाब के मुक्तसर जिले में एक गाँव है। एक्चुअली पंजाब हरियाणा में बहुत कॉमन है फेमस होने के बाद अपने गांव के नाम को सरनेम के रूप में यूज करना। जैसे सिद्धू मूसेवाला का असली नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, लेकिन मैप में दिखाऊं तो वह हरियाणा से लगते हुए पंजाब के इस मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव का रहने वाला था, इसलिए सिद्धू मूसेवाला। एनीवे 7 अगस्त 2021 को विक्की मिट्टू खेड़ा के ऊपर 20 गोलियां चलाई गई और गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। अब दिक्कत यह हुई कि विक्की मिट्टू खेड़ा फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एकदम करीबी था, या यूं कह लो कि भाई की तरह था। लड़का होनहार था, जिस तरह से उसको मारा गया ये है तो गलत है। आप तो हंस रहे हो इस बात पे। हमने कभी मारा नहीं, कि कभी प्रयास भी नहीं किया। तो जब विक्की को मार दिया ना, उसके बाद शुरू हुई है ये विक्की को मारने वाली कहानी। कुछ यूं है कि विक्की मिट्टू खेड़ा के शूटर्स को जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनमें से एक शूटर ने सगनप्रीत का नाम ले लिया कि सगनप्रीत ने हमारे विक्की को मरवाने में मदद की थी। फिर मीडिया और पुलिस वालों ने यह बोला कि सगनप्रीत मूसेवाले का मैनेजर था, इसलिए मूसेवाला भी कहीं ना कहीं इस कांड से जुड़ा हुआ है। लेकिन टेक्निकली यह सही नहीं है। सगनप्रीत असल में काफी पंजाबी सिंगर्स का कॉमन मैनेजर था और सिद्धू मूसेवाला के 1-2 शो उसने अरेंज करवाए थे, इसलिए यह बात सच है कि सगनप्रीत मूसेवाला का नॉन था। अब सगनप्रीत का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसको पकड़ती उससे पहले कि वो कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया भाग निकला और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यह मानना था कि सिद्धू मूसेवाला का सगनप्रीत को ऑस्ट्रेलिया भेजवाने में हाथ था, इसलिए ही सिद्धू पर यह 6 शूटर धड़ाधड़ गोलियां चला रहे हैं। इस समय सिद्धू के पास एक पिस्टल थी जिसमें सिर्फ 2 गोलियां थी, जो सिद्धू ने बैक फायर भी किए थे। आपको यह भी पता होनी चाहिए कि सिद्धू के साथ इस समय गाड़ी में 2 लोग और थे, उनका कजन गुरप्रीत सिंह और पड़ोसी गुरविंदर सिंह। गुरप्रीत को ड्राइव सीट पर बैठा था और गुरविंदर पीछे वाली सीट पर बैठा था और इनके भी जांग और हाथों में गोली लगी थी और यह भी इंजर्ड हुए थे। टोटल 30 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 19 गोलियां मूसेवाला को लगी और पास के ही घरों में वारदात की जगह पर भाग कर पहुंचे मैसी नामक एक बंदे ने कांच वगैरह तोड़ के जब सिद्धू को गाड़ी से निकालता तो उनकी सांस चल रही थी। उसके बाद जो हमने देखा गड्डी सिद्धू मूसेवाले की है, तो हमने उसे गड्डी से आन के उसके गड्डी के लबे लगे शीशे तोड़ के उसको निकाल के उसके सांस चल रही थी। उस टाइम सांस चल रही थी। उसके बाद सिद्धू को अस्पताल ले जाने के लिए एक राह चलती दूसरी गाड़ी की मदद ली, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर सिद्धू को ब्रॉन डेथ घोषित किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला ने गोलियां लगने के बाद 15 मिनट के अंदर प्राण त्याग दिए थे। शॉकिंग बात यह थी कि शूट आउट के जस्ट बाद ही लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड गोल्डी ब्रा ने यह पोस्ट डाली और लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचिन बिश्नोई ने न्यूज चैनल वालों को कॉल किया। दोनों ने डायरेक्टली बहुत प्राउड फील करते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। फेसबुक पोस्ट ने गोल्डी ब्रा ने बताया
बताया कि विक्की के कत्ल में सिद्धू मूसेवाला की हाथ है। यह जानते हुए भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमने एक्शन लिया। और सचिन बिश्नोई ने न्यूज वालों को कॉल करके बोला, सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा जितने भी, हाँ जी। क्योंकि यह इतना बड़ा नेशनल लेवल का मुद्दा था तो पुलिस को तो एक्शन लेना ही था। इसलिए 6 में से सिद्धू मूसेवाले के 3 शूटर्स को तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल्स ने अरेस्ट कर लिया था। ये 3 थे प्रियव्रत फौजी, अस्किस और अंकित सरास, और जो 3 भाग गए थे उनमें से 2 का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर जिनका हुआ वो दोनों थे जगरूप सिंह रूपा और मनप्रीत सिंह। ये एनकाउंटर 4 घंटे तक चला था, जिसमें 3 पुलिस वाले भी घायल हुए थे और स्पोर्ट से AK-47 भी रिकवरी की गई थी। फाइनली लास्ट वाला जो था दीपक मुंडी, इसको 10 सितंबर 2022 को पुलिस ने नेपाल बॉर्डर से धर दबोचा। इन 6 के 6 शूटर्स पर पुलिस का एक्शन हो चुका था। जो बोलेरो इस्तेमाल की गई थी, ये लीक्ड CCTV फुटेज बताती है कि वो बोलेरो हत्याकांड से 4 दिन पहले ही हरियाणा में लाई गई थी। और ध्यान से सुनो कि कैसे उस बोलेरो ने ही इन क्रिमिनल्स को पकड़वाया था। असल में मूसेवाला के ऊपर गोली चलाने के बाद कुछ इस तरीके से सारे के सारे क्रिमिनल्स ने उस बोलेरो में ट्रेवल करते वक्त यह वीडियो बनाई, जिसमें सब अपने दोनों हाथों में बंदूक दिखा रहे थे और अपने आप को स्टंट साबित करने के लिए कोशिश कर रहे थे। उसके बाद मानसा से 13 किलोमीटर दूर इस बोलेरो को इन लोगों ने अमन कर दिया और भाग गए। जब पुलिस को वो बोलेरो मिली तो छानबीन करने पर पुलिस को फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप की रिसिप्ट मिली। पेट्रोल पंप पर जाकर पुलिस ने CCTV फुटेज चेक किया तो पाया कि इसमें तो प्रियव्रत फौजी शामिल है। तो कुछ इस तरीके से पुलिस को लीड्स मिली थी। भले ही पुलिस ने अपनी तरफ से बोल दिया हो कि सिद्धू मूसेवाला एसिनेट के पीछे सिर्फ एंटर गैंग राइवल ही है, लेकिन सिद्धू पाजी की फैमिली इस बात से टोटल डिनायर है। सिद्धू मूसेवाला एसिनेट को उनके फैंस का बहुत बड़ा पोर्शन पॉलिटिकल एंगल देता है। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक अमेजिंग सॉन्ग्स राइटर और सिंगर ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन भी थे। फेम मिलने के साथ ही उन्होंने 2021 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मानसा डिस्ट्रिक्ट में लगभग 6500 वोटों से वो आम आदमी पार्टी के विजय सिंघला से चुनाव में हारे थे। असल में पंजाब में आम आदमी पार्टी से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी पर काफी ध्यान दिया जाता था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही उनकी सिक्योरिटी 8 से हटाकर 4 गार्ड कर दी। पॉलिटिकल एंगल के केस को इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सिद्धू मूसेवाला पर अटैक से जस्ट 1-2 दिन पहले ही 424 VIP की सिक्योरिटी कम कर दी थी। यानी जिस दिन सिद्धू मूसेवाला पर अटैक हुआ उस दिन उनके पास घट के 2 सिक्योरिटी गार्ड ही बचे थे और हत्या के समय वो भी उनके पास नहीं थे। साथ न होने के कारण बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला उस दिन अपनी मौसी से मिलने अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में नहीं बल्कि पर्सनल थार में गए थे। थार 4 सीट होती है तो उनमें 2 और जानों को ले जाने की जगह नहीं थी। वैसे एक्सपर्ट का मानना यह है कि उस दिन अगर वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में सिक्योरिटी के साथ भी होते तो भी बच पाना मुश्किल था। एक्चुअल डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को यह पता चला था कि यह बहुत ही प्लान्ड शूट आउट था। इतना प्लान्ड कि इन 6 शूटर्स ने अपनी गाड़ियों में ग्रेनेड और लॉन्चर्स वगैरह तक रखे हुए थे। इनकेस अगर बंदूक चलाने में कोई परेशानी आई तो कुछ yet to be confirmed रिपोर्ट यह बताती है कि शूटर्स के पास रशियन असल्ट राइफल AN-94 भी थी। कॉमन मैन AN-94 की बात हो रही है। दिस इज बिग डील। यह बहुत ही रेयर एंड स्पेशल वॉर वेपन है और इसका भारत में आना मतलब पूरी दाल ही काली है। बिग इज हैपनिंग अराउंड पंजाब पाकिस्तान बॉर्डर। ये देखो पास के घरों में गोलियां लगी थी, दीवारों तक में गोलियां घुसी पड़ी है। शूटिंग के टाइम पर जहां थार खड़ी थी वहां ऐसे कीले गाड़ दिए गए हैं स्पॉट को मार करने के लिए। 1 साल बाद भी ये स्केरी सीन्स हमें पंजाब के गन कल्चर के बारे में बात करने पर मजबूर करते हैं। पंजाब इंडिया के सिर्फ 2.3% पॉपुलेशन कंटेंट करता है, लेकिन टोटल इंडिया के 10% लाइसेंस आर्म पंजाब के पास ही हैं। भारत के टोटल 40 लाख लाइसेंस हथियार में से 4 लाख तो पंजाब के पास हैं और जो क्राइम हो रहे हैं वो ऑब्वियसली नॉन लाइसेंस हथियार से हो रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के कुछ फैंस यह भी मानते हैं कि यह हत्या एक मिस्ट्री टाइप है। शायद सिद्धू मूसेवाला को पता था कि वह कब और कैसे मरेगा। बहुत ही खतरनाक कोई इंसिडेंट है कि 295 सॉन्ग उसका मोस्ट पॉपुलर है और डेथ भी 295 यानी 29 मई को ही हुई। अमेरिकन रैपर टुबैक शकूर का बहुत बड़ा फैन था और जैसे उसकी हत्या हुई सेम तरीके से सिद्धू की भी हत्या हुई। खैर हम सब फिलहाल ये जानते हैं कि हमने एक रियल टैलेंटेड सिंगर और सॉन्ग राइटर, इस प्राउड फादर और टूटी हुई मां ने अपना बेटा खोया।